ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यदि दोनों समांतर हों। दोनों सदिश कैसे हों? समांतर। जब समांतर होंगे तो जो थीटा का मान है वो कैसा होगा? 0 डिग्री। ये ऐसी कंडीशन हो गई है कि जैसे मान के चलो ये दो सदिश हैं और दोनों की दिशा एक जैसे हो, है ना, तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। सदिश तो हैं लेकिन दोनों कैसे हैं? समांतर। तो जब समांतर होंगे तो इनका गुणनफल क्या होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब समांतर होंगे तो ये सूत्र लगा देंगे फिर से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो गया ए बी कॉस, अब थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 0। कॉस 0 का मान कितना होता? 1, तो इसका मान क्या हो गया? ए बी। जब समांतर होंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक, मतलब इसको बोलेंगे कि अदिश गुणनफल परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि वेक्टर नहीं लगा ना तो उसका परिमाण कहलाता है। ये कौन सा गुणनफल है यहाँ पर बोलो? अदिश गुणनफल, और ये परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अगली कंडीशन देख लेते हैं। यदि दोनों क्या हो? लंबवत हों, माने एक सदिश ऐसा हो और एक सदिश ऐसा हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? लंबवत। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो फिर से वही सूत्र का उपयोग करके लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, और फिर कॉस हो गया 90 डिग्री, और इसका कॉस 90 का मान 0 होता है। सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अदिश गुणनफल 0 होता है। यदि दोनों लंबवत हों तो अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यदि दोनों विपरीत हों, विपरीत का मतलब ये है, हाँ, कि ऐसे ना हो करके एक का मुँह उधर हो और एक का मुँह इधर हो, एक दूसरे की दिशा उल्टी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विपरीत। तो जब विपरीत होंगे तो कोण कितने का बनेगा? 180 का। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या ले लेंगे? 180 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से रखेंगे वही, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा कॉस 180, और कॉस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है। क्या होता है? -1। तो -1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? -AB, है ना? तो यही लाइन बनेगी यदि दोनों विपरीत हों, दोनों सदिश क्या हों? विपरीत हों। तो अदिश गुणनफल परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बाकी शब्द न हो बनाना है, आपको समझना भर है। ठीक है, अब उसी सदिश का उसी सदिश में, है ना, गुणा, माने ए है तो ए का गुणा ए में ही कर दें, बी का गुणा बी में ही कर दें। जैसे हम लोग उसमें गणित में करते हैं, उसी का उसी से गुणा, 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, तो वर्ग होता है। यहाँ भी करके देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब मैं ले रहा हूँ ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी क्या कहलाएगा? ए वेक्टर, उसी का उसी में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, इसी सूत्र को लगाते हैं। ए का मान तो ए है, बी का मान भी क्या हो गया? ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस और 0 डिग्री। जब उसी में उसी का गुणा करना है तो दोनों की दिशा तो समान होंगी, है ना? तो जब दिशा समान होगी तो कोण कितना बनेगा? 0 बनेगा। अब यहाँ पर cos 0 का मान कितना होता है? 1। ए में ए का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। उसी में उसे का गुणा कर दें तो उसी का स्क्वायर हो जाता, वर्ग हो जाता। जैसे b होता तो b का वर्ग आ जाता। ठीक है, ऐसे करके। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एकक सदिश है ना?
तो एकक सदिश का अब हम गुणा करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं यार, एकक सदिश में यदि i से i का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना। जैसे देखो a में a का गुणा किए थे तो क्या आया था, a स्क्वायर। i में i का करेंगे तो ऐसा समझ लो, यहाँ i इंटू माने 1 cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि एकक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। एकक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। तो 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 का आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं अब इकट्ठा लिख देता हूँ, ऐसा ना लिख करके सीधे ऐसा लिख देता हूँ, यदि j में j का गुणा करेंगे तो 1, k में k का गुणा करेंगे तो k माने 1, है ना। वहाँ पर समझो कि जैसे a में a का गुणा करे थे तो a स्क्वायर, i में i का गुणा करेंगे तो i स्क्वायर होगा, लेकिन i का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ i में i का गुणा करना हो या j में j का गुणा करना हो या k में k का गुणा करना हो, तो इन सभी का मान कितना होता है, 1 होता है एकक सदिश में। ठीक है, अब दूसरा ये है कि i का साथ j का करना हो, j के साथ k का करना हो, k के साथ i का करना हो, ये 3 होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया क्या, i, यहाँ लिख दिया j और यहाँ क्या लिख दिया k, तो ऐसा i के साथ j का i j लिख देंगे, j के साथ k का तो j k हो गया और k के साथ i। या इसी का उल्टा भी समझ सकते हो कि यहाँ i का किससे कर दें, k से, k का कर दें j से और j का कर दें i। तो i j k के बीच में कोण कितना होता है यार, तीनों लंबवत होते हैं। यदि i x की ओर जा रहा है, j कहाँ की ओर जाएगा, y की ओर, और k कहाँ की ओर जाएगा, z की ओर। तीनों क्या होते हैं, लंबवत। कोण कितना बनेगा, 90 का मान कितना होता है, देखो यहाँ पर है ना, ये लंबवत हो तो कितना होता है, 0। इसका मतलब ये है यदि इसी में इसी का गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ बताओ, i और j के बीच का कोण कितना होगा, 90। लंबवत होंगे, ये लंबवत होंगे तो लंबवत होने पर जो अदिश गुणनफल है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हाँ, अगला देख लेते हैं यहाँ पास, क्रम विनिमय का नियम। माने यदि हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर है ना, या b वेक्टर डॉट a वेक्टर है, तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे 3 गुणे 4 बराबर कितना हुआ, 12, और 4 गुणे 3 बदल दिए ना क्रम, तो कितना हुआ, 12। तो इसको बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानिए ये क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं वितरण का नियम। ये वितरण के नियम का भी क्या करता है, पालन। कैसे, वितरण का नियम क्या है, यदि a वेक्टर हो और कोष्टक में b वेक्टर प्लस c वेक्टर हो, है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। a जो है दोनों में बट गया ना, इसको हम क्या बोले, वितरण। a बाहर था, घुसा तो इसमें भी गया इसमें भी गया, दोनों में बट गया, तो ये क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। इसको हम वितरण नियम बोलते हैं कि वितरण नियम का पालन करता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये कुछ इसके गुण हैं। तो फिर से देख लेते हैं, यदि 2 सदिश समांतर हों तो उनका गुणनफल क्या होता है, AB। ठीक है, यदि लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, 0। विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा, -AB। और उसी में उसी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, माने उसी का वर्ग। और एकक सदिश करेंगे तो यदि i में i का गुणा, j में j का गुणा, k में k का गुणा
करते हैं तो क्या होता है 1, और I में J का करेंगे, J में K का करेंगे, K में I का करेंगे तो क्या होता है 0। क्यों होता है 0? उसके बीच का कोण 90 अंश होता है। इसका क्यों होता है 1? इनके बीच का कोण 0 होता है। ठीक, 0 होगा, समांतर होंगे, cos 0 का मान 1 होता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये तो यहाँ बल भी सदिश है, विस्थापन भी क्या है, सदिश है, लेकिन इसका गुणा करने पर जो कार्य मिलता है वो क्या होता है, अदिश होता है। इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगाया, इन दोनों में वेक्टर लगा है। तो यहाँ दो सदिशों का गुणनफल मुझे क्या मिल रहा है, अदिश मिल रहा है। तो ये कौन सा गुणनफल हो गया, अदिश गुणनफल। यहाँ पर विस्थापन के लिए x भी लिख देते हैं, r भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास कुछ और उदाहरण ले लेता हूँ। आपके पास a वेक्टर बराबर मान लो 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, और ये b वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 3k कैप। इसका गुणा निकालना है, अदिश गुणनफल। इसमें तो j है, ये नहीं है ना। अब इसका गुणनफल निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a का मान कितना है 3i कैप माइनस j प्लस क्या हो गया 4k, ये ऊपर वाला लिख दिया, इनटू ये क्या हो जाएगा 2i कैप और क्या हो गया 3k कैप। अब इसमें हम जानते हैं कि यदि i का गुणा i से होगा तो उसका मान कितना होता है 1। यदि i का गुणा k से होगा तो, है ना, i का गुणा ये है, i का गुणा किससे है, k से, क्या होता है 0। तो उनको हम गुणा न करेंगे, तो इसमें सीधा सीधा i का गुणा i से किया जाता है, j का गुणा j से किया जाता है, k का गुणा k से किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम गुण में पढ़ लिए ना, है ना। यदि हम i का j से कर लेंगे, j का k से कर लेंगे, k का i से कर लेंगे तो उनका ये लंबवत हो जाएंगे, तो लंबवत होने पर कोण का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो i का गुणा i से करना है तो कितना हुआ 6, सिर्फ 6 आया। देखो यहाँ पर जैसे 1 आया था, i तो नहीं आया था, ठीक है। अब j का गुणा j से करेंगे, इसमें j तो है, इसमें नहीं है, तो j का मान क्या होगा वहाँ 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 0 लिखूँ या ना लिखूँ, मन में ही लिखा है, मान लो कि इसका क्या हो गया 0। यदि j होता तो j का करके लिख देते। फिर k का कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये कितना हो गया -12, तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है, इस तरह से इसमें गुणा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम अदिश गुणनफल निकालेंगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, इनके संख्याओं का गुणा होता है ना। i का गुणा j के साथ नहीं होगा, k के साथ भी नहीं होगा, वैसे होता है पर उनका मान 0 होता है, तो हमको करना नहीं होता। ठीक है।